हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंट्रिग्विंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि ₹1 $1 के बराबर क्यों नहीं होता? आखिर क्या फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के करेंसी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की रीजंस बिहाइंड करेंसी फ्लक्चुएशंस और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सचेंज रेट्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि करेंसी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। करेंसी वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बिटवीन वेरियस फैक्टर्स। पहले तो एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो करेंसी वैल्यू हाई हो जाएगी। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी करेंसी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स भी करेंसी वैल्यू को कंट्रोल करते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ओवरऑल ये सब फैक्टर्स मिलकर करेंसी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में डिमांड और सप्लाई के रोल के बारे में। फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां करेंसीज बाय और सेल होती हैं। डिमांड और सप्लाई का सिंपल रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रुपये की डिमांड बढ़ जाती है और वैल्यू एप्रिशिएट होती है। सिमिलरली अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। ये डिमांड और सप्लाई का डायनामिक्स कंटिन्यूसली करेंसी वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। इन्फ्लेशन और जीडीपी का भी करेंसी वैल्यू पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ जाती हैं। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है तो उसकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन लो है तो करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहती है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है तो करेंसी वैल्यू भी स्ट्रांग हो जाएगी। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाई जीडीपी ग्रोथ और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रुपये को स्ट्रेंथन कर सकता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या इंडिया 1 INR को 1 USD के बराबर ला सकता है? टेक्निकली ये पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी चैलेंजिंग है। इसके लिए इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिस्टेंटली हाई रखना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा और फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोबस्ट एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे और पॉलिसी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करे तो ये गोल अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कई डिकेड्स तक चल सकता है। ग्लोबल ट्रेड और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ भी करेंसी वैल्यू को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, टैरिफ्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ करेंसी वैल्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है और इंपोर्ट्स को रिड्यूस करता है तो रुपये की वैल्यू स्ट्रेंथन हो सकती है। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी वैल्यू को पैक्ड रखा जाता है, जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी वैल्यू मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती है। इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है जहां रुपये की वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के बेसिस पर डिटरमाइन होती है। सो ये थी कहानी करेंसी वैल्यू के डिटर्मिनेशन की और रुपये वर्सेस डॉलर के इशू की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।